गई है। वहां से उनकी जो पुलिस है, उनका जो थाना लगता है, वहां से उनको अरेस्ट किया जाएगा और यहाँ लाया जाएगा भोपाल, और फिर हमारी आमने सामने बात होगी। फिर आगे और क्यों क्यों करना है आपको, ये मुझे यही जानना है। ये सामने बैठा कर मैं ये पूछने वाली हूँ कि क्यों किया, क्या मतलब निकला ये सब करने से। भी आगे आपके साथ होने वाला है। एक केस था जो कि बहुत चर्चित रहा, जिसमें एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। और वही मुझे कल ऑफिसर्स ने बताया कि ऐसे बहुत से केस आते हैं जिसमें नहीं वो डील कर पाते हैं, और इस रास्ते को चुनना वो आसान समझते हैं कि अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। बहुत ही अर्जेंट में मैं अपने घर से निकल रही हूँ, बहुत ही ज़रूरी काम के लिए जा रही हूँ, जो कि आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। और आप पूरे ब्लॉग को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको इसमें देनी है। मम्मी पापा चिंता कर रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं चल रही है। बीपी बहुत ज़्यादा लो चल रहा है, और बीपी लो जब होता है ना तो मुझे चक्कर आ जाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि अभी अर्जेंट में तुमको निकलना पड़ रहा है, और भाई और भाभी भी काम से बाहर गए हुए हैं, तो कैसे जाओगी, चिंता कर रहे हैं। और मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मम्मी पापा बाहर तक छोड़ने जाते हैं। जब भी मैं आती हूँ तो पापा सबसे पहले आवाज़ सुन के ना बाहर रिसीव करने आते हैं कि मैं आ गई। ये उनका रोज़ का ही है। क्राइम ब्रांच आ गई हूँ मैं, डाला हुआ था, तो उसके लिए एसीपी सर ने आज मुझे बुलाया हुआ है, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो आज मैं दूंगी। हम यहाँ पर आए थे, जो हमने कंप्लेंट डाली थी पूरे स्क्रीनशॉट के साथ में, जो भी हमें परेशान कर रहे थे, जो भी उन्होंने बोला हुआ था, वो सारी आईडीज़ का हम यहाँ पर कंप्लेन करके गए थे, जिन पर आज एफआईआर होगी और जो भी प्रोसेस है वो आगे जाएगी। तब मैं आई थी भाई के साथ में, चीनू के साथ में, और वो फिर सारी प्रोसेस हम यहाँ पर करके गए थे। उसके आगे का होना है, जो भी होना है, जैसा भी होगा। हम सारी डिटेल्स यहाँ पर देकर गए थे, कुछ फॉर्म थे जो मुझे फिल करने थे, वो सब कुछ मैं यहाँ पर करके गई थी। अब आगे जो इनका काम था वो यही था कि इन बच्चों के कुछ पर्सनल में मैसेज किए गए थे, वो भी मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। जो उन्होंने बोला हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या शब्द मुझसे बोले गए हैं, किस टॉपिक पर बात की गई है, और अब आगे जो भी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ इसी पर की जाएगी कि आपने इन शब्दों का उपयोग कैसे किया। तो वही सब कुछ है जो यहाँ पर हम देकर गए थे, और इन्हीं पर आगे का एक्शन और आगे की कार्रवाई की गई थी। उसके बाद एक बार और मुझे क्राइम ब्रांच बुलाया गया था, कुछ इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी, जिसके लिए यहाँ पर मेरे साइन लगने थे। तब मैं फिर से यहाँ पर आई थी। काफ़ी टाइम से फॉर्मेलिटी चल रही है, जिस पर अब जो फाइनल एक्शन लेना था, जो फाइनल एफआईआर जानी थी, वो अब हमारी हुई है। और ये सब करने में सबसे ज़्यादा मेरी स्टेटमेंट लेने के बाद में सारी चीज़ों की डिटेल यहाँ पर लेने के बाद एक नोटशीट रेडी की गई, जिस पर एसीपी, डीसीपी और फिर एडिशनल कमिश्नर के उस पर सिग्नेचर हुए, और फिर एफआईआर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल सीधे बुटीक निकल गई थी क्योंकि शाम हो गई थी। मुझे ऐसा लगा 1-2 घंटे का काम है, जल्दी से हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम हो गया। लीगल प्रोसेस एक है, टाइम लगता ही है, और 2 दिन से भी बुटीक नहीं गई थी तो बहुत सारा काम पेंडिंग था, तो आगे का जो ब्लॉग है कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी आपसे कल नोटशीट रेडी हो गई है स्टेटमेंट के बाद में, और एसीपी सर, डीसीपी सर ने उसको देखने के बाद में तुरंत ही एक्शन लेने के लिए कह दिया है। एफआईआर हो गई है। वहां से उनकी जो पुलिस है, उनका जो थाना लगता है, वहां से उनको अरेस्ट किया जाएगा और यहाँ लाया जाएगा भोपाल, और फिर हमारी आमने सामने बात होगी। फिर आगे वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं आगे क्या करूंगी, क्या करना चाहती हूँ। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि वो कुछ भी करेंगे और कुछ नहीं हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ में मैं सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए। और जब आपने किसी भी चीज़ के लिए मेरी हेल्प नहीं की है, तो अब मुझे डिस्टर्ब करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा करेंगे, मैं ऐसा होने दूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि आपने किसी को मेंटली इतना हेरेस किया, उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा। ऐसा नहीं है हम अगर ऐसा बोले कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, ये गलत है। हमें फर्क पड़ता है, किसी के कुछ भी बोलने से हमें फर्क पड़ता है। तो जब हमने रिक्वेस्ट करी थी, आप नहीं माने, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है जो होने वाला है। एक केस था जो कि बहुत चर्चित रहा, जिसमें एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। और वही मुझे कल ऑफिसर्स ने बताया कि ऐसे बहुत से केस आते हैं जिसमें नहीं वो डील कर पाते हैं, और इस रास्ते को चुनना वो आसान समझते हैं कि अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया जाए। कल अंदर का जो भी शूट था वो मैंने नहीं किया हुआ है, क्योंकि यूनिफॉर्म को दिखाना रूल में नहीं आता है। पर उन्होंने बोला है कि आगे जो जब इन लोगों को यहाँ लाया जाएगा, वो व्लॉग शेयर करने की परमिशन मुझे दी जाएगी। वो मैं कर सकती हूँ, अपने चैनल पर उसको लाइव कर सकती हूँ। गलत नहीं करना चाहिए, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी के ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो उसके मान को हानि पहुँचाए। हमेशा से मैंने एक ही चीज़ बोली है कि मैं बहुत ईमानदारी से अपने काम को कर रही हूँ, आप भी ईमानदारी से अपने काम को करिए। मैं किसी का कुछ भी ऐसा अपने ब्लॉग में या किसी भी चैनल पर, किसी भी सोशल अकाउंट पर ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं डालती हूँ जिससे सामने वाले के मान को हानि हो। तो अगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो कितनी शर्म की बात है, आपको तो शर्म आनी चाहिए। और अगर वो नहीं आ पा रही है तो वो अब आएगी, जब आपका चेहरा सामने आएगा तब आपको शर्म आएगी कि नहीं यार हमने गलत किया। जितने भी लोग हैं उनके अकाउंट पर जाकर बकवास करना,
नेहा नाम का यूज करना, तो नेहा नाम का इस्तेमाल करने का राइट मैंने किसी को भी नहीं दिया। आप मेरी परमिशन के बिना ये नहीं कर सकते हो, आप इस तरह से मेरे नाम को नहीं गिरा सकते। और क्यों? ये सोच कर कि आगे जाकर ये जो मेरी प्रोफाइल है वो मेरी बेटी देखेगी। अभी वो छोटी है, अभी उसको इतनी समझ नहीं है, वो सारी चीजों को एंटरटेनमेंट के तौर पे देखती है। जब भी वो टीवी में व्लॉग लगाती है, मोबाइल में लगाती है, तो नेहा आशीष तिवारी व्लॉग वैसे बोल के सर्च करती है, तो तब वो मेरे वीडियोस को देखती है, तो उसको इतना समझ में नहीं आता है, अभी वो बच्ची है। लेकिन धीरे धीरे करके अब जब वो बड़ी होगी, सारी चीजों को समझेगी, उसको समझ में आएगा, हर एक शब्द का मतलब उसको समझ में आएगा, जो कि अभी नहीं आता है। वो सारे कमेंट भी चेक करेगी, ऐसा नहीं है। तो जब वो मेरी प्रोफाइल को देखे तो किसी भी तरीके उसके मन में ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर मेरी मम्मी गलत थी, या मेरी मम्मी ने ऐसा क्यों किया, या ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मम्मी ने कुछ बोला क्यों नहीं। तो ये व्लॉग मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि उसको आगे जाकर वो जब भी देखे तो उसको ये रहे कि अगर गलत हुआ था तो मम्मी ने एक्शन लिया था, मम्मी लड़ी थी, मम्मी बोली थी, क्योंकि उसके लिए जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। तो किसी भी तरीके से उसके दिल पर, उसके दिमाग पर कोई ऐसा असर नहीं जाना चाहिए जो कि गलत हो, उसके फ्यूचर पर इफेक्ट करे। और इन सब चीज़ों से मैं हमेशा चाहूँगी मेरी बेटी दूर रहे। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि वो किसी भी तरीके से मेंटल हैरेस हो या फिर उसके मेंटल हेल्थ पर असर पड़े। काम करने के लिए मैं हूँ, मैं सारी चीज़ों को मैनेज करूँगी। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी सिर्फ पढ़ाई करे, जो भी वो करना चाहती है अपनी लाइफ में वो उसको अचीव करे। तो एक सही, बस इतनी सी बात है। तो मुझे मेरी फैमिली के साथ, मेरी बेटी के साथ, अगर आप देखकर खुश हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखकर खुश नहीं हैं, अगर मुझसे प्यार करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं, नफरत करते हैं, तो भी आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। आप सिर्फ अपनी लाइफ को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए, जैसे मैं करती हूँ, जैसे मैं रहती हूँ। और बस नया साल आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए, ये कामना हम करते हैं। इसी के साथ में इस व्लॉग को एंड करते हैं। लेकर आए, ये कामना हम करते हैं। इसी के साथ में इस व्लॉग को एंड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी पूरा वीडियो देखा, जैसा कि दीदी जी अभी जैसी भी बातें बता रही है कि यहाँ पे वो केस दर्ज करवा रही है जिससे कि सचिन को सज़ा हो सकती है। तो दीदी जी ने जो भी बातें बताई है कि पहले जो भी मामला हुआ है, जैसा भी हुआ है, तो उन्होंने जितना कुछ बोला ही नहीं है उतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, बोला गया है। और वो चाहती है कि उनसे आमना सामना हो, उन्हें भोपाल पुलिस लेके आएगी, उसके बाद आमना सामना होगा तो पता चलेगा आखिर में मामला क्या था। सामने बैठ के पूरी बातें क्लियर की जाएगी और आगे भी जो भी अपडेट रहेगा आपको दोस्तों दिया जाएगा, बताया जाएगा। तो दीदी जी है वो कोशिश में लगी हुई है। हालांकि ये काम उन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए ताकि पब्लिक का भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि वाकई में आखिर में गलती किसकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो। क्योंकि सभी जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो रखी है, जो इनकी फ़ैन है, जो इन्हें बहुत पसंद करती है, कि आखिर में गलती किसकी है, कि सचिन जी सही बोल रहे हैं कि नेहा जी बोल रही है, सही बोल रहे हैं, जगत दीदी जो है वो सही बोल रही है, या अंकुश भैया ने जो बातें बताई है, अलग अलग प्रकार की जो बातें उन्होंने पब्लिक के सामने लाके दी है, तो उनसे कुछ और ही पता चल रहा है। तो पूरा मामला एकदम उलझा हुआ है, इसलिए जो पब्लिक है वह भी चाह रही कि वाकई में सारी बातें सामने आए और सारी पब्लिक जो है वो देखना चाहती है कि सच्चाई क्या है, आखिर में ये गुत्थी इतनी उलझती ही कैसे जा रही है, नए नए मामले के खुलासे हो रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। सब अपने अपने पक्ष की बात बोल रहे हैं, जिसके ऊपर भी बात आती है वह अपने पक्ष की बात रख देता है। तो इससे समझ में ही नहीं आता है कि कौन गलत है कौन सही है। और नेहा जी का भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह पहले ही उनको केस दर्ज करवा देना चाहिए था, अब वो भी थोड़ा लेट हो चुकी है। ठीक है, चलो अभी भी उन्होंने करवाया तो चलो पता तो चलेगा कि आखिर में सच्चाई क्या है। और नेहा जी जो है, जगत दीदी, वह पूरा जितना भी अभी मामला होगा पुलिस उनको भोपाल से लेके आएगी पकड़ के, तो वो सारा वो अपने चैनल पे दिखाएगी। तो दोस्तों आप लोग वेट करिएगा, आप लोगों के सामने चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, आपको पूरी अपडेट दी जाएगी। आगे जो भी होगा पुलिस जब उनको अरेस्ट करके लेके आएगी, जो भी बातें सामने आएगी, जो भी बताया जाएगा, सभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, आप लोगों को दिखाया जाएगा, पूरी अपडेट दी जाएगी टाइम टू टाइम। आप मतलब एक्टिव रहिएगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। और यदि मेरी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।